हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। यदि आप पहले पेज को ही बढ़िया से नहीं भर पाते हैं और ओएमआर शीट को बढ़िया से नहीं भर पाते हैं तो आपका जो है नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बढ़िया से भर के आइएगा और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और जा करके आप बढ़िया से बोर्ड पेपर में भर के चले आइएगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइम नहीं है, टाइम बचाते हैं और सीधे भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी ही आपको कॉपी मिलेगी, जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे मोहर लगा होगा और आप यहाँ से भरना चालू करेंगे। सबसे पहला क्या है, पढ़िए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपका जो है रोल नंबर होता है और एडमिट कार्ड पर मिला है। मान लीजिए मैं भर दे रहा हूं यहाँ पे 24, ठीक है, 24, 35, ठीक है प्यारे बच्चों, 67, उसके बाद 80 और 19, ठीक है। ये 10 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। इस बात को समझ लीजिए। और ये कह रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरिए। तो शब्द में भरने का है, मिला करके नहीं भरना है, इसको अलग अलग भरेंगे। 2, ठीक है, फिर कामा 4, फिर कामा 3, कामा 5, कामा 6, ठीक है, कामा 7, कामा 8, उसके बाद होगा 0, 0 नहीं लिखना है, 0, उसके बाद लिखिएगा 1, उसके बाद लिखिएगा 9। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख दीजिएगा शब्द में। अब विषय पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो विषय मान लीजिए कि आपका यदि हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पर लिखिएगा हिंदी, ठीक है। जो आपका पेपर होगा वही यहाँ पे भरना होता है, हिंदी भर दीजिएगा। अब प्रश्न पत्र में भर देना है केवल प्रश्न पत्र। क्या भर देना है? केवल, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र ऐसे करके भर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पूछ रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न पत्र पर अंकित आपका संकेतांक भरना है। तो देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भरना है तो ये होता है 801 और डीए। तो यहाँ आपको तुरंत भर देना है 801। क्या भरिएगा? 801। उसके बाद कोष्टक में भर दीजिएगा डीए, ठीक है। ये संकेतांक होता है। परीक्षा का दिन यहाँ पे लिखना है। तो परीक्षा का दिन यदि आपका सोमवार है तो आप सोमवार लिखिएगा, मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार है तो बुधवार, जो आपका दिन होगा वही यहाँ पे लिख देना है। परीक्षा की तिथि एवं पाली, मान लीजिए कि 24 फरवरी को भरना है तो यहाँ पर भरिए 24/02 ऐसे करके। और 2025 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2025, एकदम बिल्कुल सटीक ऐसे ही भर के आना है। पाली पूछ रहा है तो यदि आप हाई स्कूल के बच्चे हैं और सुबह में एग्जाम है तो आप भरेंगे प्रथम पाली, और यदि आप इंटर वाले विद्यार्थी हैं, शाम को आपका एग्जाम है, तो आप भरेंगे द्वितीय पाली। केंद्र का नाम यहाँ पे भरना है, जहाँ पे आपका स्कूल गया है, ठीक है, वहाँ का केंद्र का नाम जो है आप लोग भर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि अगर जो स्कूल का नाम आपका है राजकीय इंटर कॉलेज, तो यहाँ भर दीजिए राजकीय, ठीक है, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। अब जहाँ है वहाँ का भर दीजिए। यदि बलिया, जो लिखा रहेगा वही देख के भरना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि एग्जाम रूम नंबर। तो एग्जाम रूम नंबर में यदि आपका 2 नंबर कमरे में है तो आप यहाँ 02 भर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर। तो यहाँ आपका जो नाम होगा यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए कि हमारे चैनल हम अपना नाम भर देते हैं अक्षय क्लासेज, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चों यहाँ जो अपना मास्टर है वो अपना नाम भरेगा और अपना साइन करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से अपना नाम और यहाँ अपना दिनांक डाल देगा। मान लीजिए कि आपका 24 का एग्जाम हो रहा है और 24 तारीख वाला है, तो उस दिन ये हर दिन अपना बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब वही बात जो है अब इसमें अपनाना है। देखिए ये आपका है प्यारे बच्चों OMR कोड। तो OMR कोड में अब जैसे मान लीजिए कि अब सबसे पहले भरना है कि जिला का कोड, जिला कोड एवं नाम। तो मान लीजिए बलिया, तो यहाँ पे बलिया का कोड होता है 82, यहाँ पे 82 हो गया। और नाम पूछ रहा है तो बलिया जिला यहाँ भरे हैं कापी में, तो यहाँ बलिया हो जाएगा। आपका जो जिला होगा आप वहाँ वाला भर लीजिएगा। केंद्र का कोड, तो मान लीजिए कि केंद्र का कोड अंक में डालना होता है, जिसे भर देते हैं 18989, ये हो जाएगा केंद्र का कोड। अनुक्रमांक कह रहा है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही रोल नंबर इस पे भरना चाहिए, ठीक ना, ये बात ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 24 35 67, उसके बाद हो जाएगा 80 19। ठीक है, विषय कोड एवं नाम, तो विषय का कोड हम लोग क्या भरे हैं उस पे 801। ठीक है, उसके बाद DA और क्या क्या विषय है, हिंदी। तो यहाँ भर दीजिए नाम, उसका भर दीजिए हिंदी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे हिंदी। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या वहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं 801, यहाँ मान लीजिए कि लिख करके छोड़ दीजिए। अब हमें आगे इसको भरना क्या है, जैसे OMR शीट क्रम संख्या है तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देश भरा जाएगा। सबसे पहले आपको इस कोने में आकर के पढ़ लेना है। गोले भरने का तरीका जो है ऐसे आप नहीं भर सकते हैं। हल्का डाट यहाँ किया हुआ था तो ये गलत मारा गया है, केवल B है तो ये भी गलत है, आधा अधूरा है तो ये भी गलत, ये तरीका है, यहाँ लिखा भी है कि गलत तरीका। उसके बाद आपको अपनाना क्या है, तो सही वाला तरीका अपनाना है। जैसे कि मान लीजिए पहला का क्या है, तो पहला का C है तो बच्चा पूरा भर दिया है, ठीक ना। दूसरा का B है तो यहाँ आप भरेंगे। वहीं आप लोगों को मैं एक भर के दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आपको जो है लिखना भी है। अब ये एक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो मान लीजिए कि यदि द्विवेदी युग के हैं तो द्विवेदी, शुक्लोत्तर युग के हैं तो शुक्लोत्तर। तो मान लीजिए कि द्विवेदी युग का ही ज़्यादा आंसर आता है, तो मान लीजिए B है, पहला का B यदि है तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे भरेंगे पहला का B, देखिए, ठीक ना। और गोला भरते समय कोई एक जो है पेन का यूज करिएगा, जैसे ब्लैक का यूज करना है तो केवल ब्लैक का यूज कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो है ये हमको पावती सह रसीद मिलेगी एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पहले का क्या था, तो पहले का B भरे हैं तो यहाँ पे B भर लेते हैं। ठीक है, ये बात जो है ध्यान देना है। उसके बाद ये तो हो जाएगा गोला भरना। उसके बाद इधर हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज। तो प्यारे बच्चों मार्का सीरीज समझिए, बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूज रहते हैं। तो ये आपका जो है मार्का सीरीज है DA। तो यहाँ पे भर देना है D, क्या भरना है प्यारे बच्चों, D, ठीक ना। और इधर भरिएगा A। उसके बाद इसको क्या कर देना है, तो कलर कर देना है एकदम बढ़िया से, ये कलर कर दीजिएगा। D है तो D ढूंढिए और इसको कलर करिए। इसमें A है तो A ढूंढिए और इसको क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मार्का सीरीज। ठीक है, अब यह जो है चित्रकला विषय हेतु है, तो चित्रकला का जिस विद्यार्थी का पेपर होगा वो यहाँ पे भरेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है कि केंद्र व्यवस्थापक का मोहर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो केंद्र व्यवस्थापक होगा, जहाँ आपका स्कूल होगा वहाँ यहाँ पे मोहर लग जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो मान लीजिए कि आप अपना परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का नाम है अभिनव, तो वह अपना हस्ताक्षर ऐसे कर लेगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो ये अक्षय क्लासेज हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि अभी के लिए कक्ष निरीक्षक हम ही हैं, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं अक्षय। ठीक है, उसके बाद ये जो है वही भर देना है ऊपर वाला, जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब जो है यहाँ वाला ये जो मार्का सीरीज था DA, ये भर करके और आप लोगों को आना है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपको भर करके आना है। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ तो परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर करेगा ही, अब साथ में ये भी ध्यान देना है कि ये जो है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, इस पे छूटना नहीं चाहिए। ये कक्ष निरीक्षक वाला हस्ताक्षर आपको जरूर करा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों
जो OMR शीट है इसको हम लोग बढ़िया से भर के आएंगे, ठीक है। और ये जो है कॉपी जो है इसी तरह से भर करके आना है। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।